मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं और हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यह एक विशेष श्रृंखला है जिसमें कि हमने करंट अफेयर्स सामायिकी 2021 के की पॉइंट्स का हमने पुनरावलोकन किया है। मुझे मालूम है कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए रिकैप और रिव्यू ऑफ की पॉइंट्स यानी कि प्रमुख बिंदुओं को ही हमने केवल संदर्भित किया है और यह श्रृंखला आप सभी व्यूवर्स को समर्पित है। हमें यकीन है आपको जो भी पॉइंट्स हमने इसमें व्याख्यान में लाएंगे या आपको लिए डिस्कस करेंगे वह सब आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं और पॉइंट्स। नंबर 1, निम्न में से किस राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क, अक्सर इसका नाम आता है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया? अब यह नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है यह हमें बताना है। ऑप्शन है ए केरल, बी असम, सी गुजरात और डी पंजाब। सो करेक्ट ऑप्शन इज असम। बहुत सारे लोगों को ये पता है। असम राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला भारत का नेशनल पार्क बन गया। असम के मुख्य सचिव जिशु बरुआ ने काजीरंगा नेशनल पार्क के वन कर्मियों को 10 सैटेलाइट फोन सौंपे। काजीरंगा नेशनल पार्क 430 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021, ये भी अभी जल्दी न्यूज में था, पारित किया? ए केरल विधानसभा, बी गुजरात, सी असम और डी पंजाब। करेक्ट ऑप्शन इज असम विधानसभा। असम विधानसभा ने हाल ही में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया जो गैर गोमांस खाने वाले समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री और खरीद पर रोक लगाता है। यह बिल पहले से पारित असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरस्त करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से किस पेट्रोलियम कंपनी ने डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की? ये अच्छी बात भी है और जरा देखते हैं क्या कंपनी है। ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सी गेल और डी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। करेक्ट ऑप्शन इज डी ने हाल ही में बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से हाई स्पीड डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है। यह मोबाइल डिस्पेंसर का उपयोग करके डोर टू डोर डिलीवरी की पहल के परिणाम स्वरूप पूरे उद्योग में 2 वर्षों के भीतर 1588 फ्यूल कार्ड और 129 फ्यूल एंड चालू हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेट में और अदर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 2047 डी, यानी कि 2047 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित करेगा। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था और पेट्रोल में एथनॉल के मिश्रण के माध्यम से ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। 5th, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की? ए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, बी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉन मिशन, सी राष्ट्रीय हीलियम मिशन और डी राष्ट्रीय एग्रो मिशन। करेक्ट ऑप्शन इज राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की। भारत वर्तमान में अपने तेल का 85% और गैस की मांग का 35% आयात करता है। अब ये ध्यान देने की जरूरत है, जो हमें ज़रूरत है उसका हम 85% तेल में और गैस में 53% हम आयात करते हैं। देश में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना 12 ट्रिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, 50 लाख, 100 लाख, 150 या 200 लाख। तो सही ऑप्शन है 100 लाख करोड़ रुपए, 100 लाख करोड़ रुपीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 100 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की योजना की है, जिससे भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे और बुनियादी ढांचे को विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। 7, निम्न में से किस वर्ष तक सभी योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है 2024। करेक्ट ऑप्शन इज सी। वर्ष 2024 तक सभी योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है, जिससे भारत में कुपोषण की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। देश में हर गरीब व्यक्ति को पोषण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें से किस राज्य सरकार ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की? ऑप्शंस दिए हुए हैं, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या ओडिशा सरकार। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार ने हाल ही में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड देने की घोषणा की, जिसे ओडिशा में 96 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। इस स्मार्ट कार्ड के जरिए महिलाएं प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए तक इलाज का लाभ उठा सकती। 9, भारत ने हाल ही में विश्व का कौन सा दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, इनफैक्ट दूसरा है। भारत ने राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक स्थापित किया। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूसा परिषद में राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो NBPGR में एक अत्याधुनिक बनाए गए राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया। इनफैक्ट क्वेश्चन में ही इसका आंसर मिल रहा है, सो इट्स गुड। 10, तमिल स्टार एक्टर आनंद कन्नन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अभी ये जल्दी न्यूज में भी था। 48 ईयर्स। तमिल स्टार एक्टर आनंद कन्नन का हाल ही में कन्नन पित्त नली के कैंसर के 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे। आनंद 1990 के दशक के लोकप्रिय अभिनेता थे। उन्होंने कई लोकप्रिय तमिल शो भी होस्ट। अमेरिका में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेंसिल लेड का उपयोग करके नया कोविड टेस्ट विकसित किया है? पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका में है, के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पेंसिल लेड का उपयोग करके एक नया, सस्ता, तेज और अधिक सटीक वाला नया कोविड टेस्ट विकसित किया है। इसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के उपयोग से परीक्षण की लागत $1.5 प्रति परीक्षण कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार के किस मंत्रालय के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हिंदुस्तान 228 नागरिक विमान का परीक्षण किया? सो ऑब्वियसली रक्षा मंत्रालय। करेक्ट ऑप्शन इज सी। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में हिंदुस्तान 228 नागरिक विमान का परीक्षण किया। यह विमान का ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल कानपुर में किया गया है, जो कि 90 सीटों वाला मल्टी रोल यूटिलिटी विमान है। हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। भारत में किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दिए जाने की घोषणा की गई है? सो करेक्ट ऑप्शन इज 2024। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत में वर्ष 2024 तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दिए जाने की घोषणा की है। वर्तमान में करीब 2.8 लाख गांवों में इंटरनेट की सुविधा दी जा चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें से किस मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान 2021 19 अगस्त
2021 को शुरू किए जाने की घोषणा की। ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी, सांस्कृतिक, सी, कोयला मंत्रालय या डी, खेल मंत्रालय। सो करेक्ट ऑप्शन इज कोयला मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कोयला मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान 19 अगस्त 2021 को शुरू किए जाने की घोषणा की गई। इस अभियान से गो ग्रीनिंग ड्राइव को बढ़ावा मिलेगा। इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 15, निम्न में से किस देश के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित किया? बहुत ही जल्दी में था ये और बहुत दिनों तक ये बात चलती रही। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज बी, अफगानिस्तान ने के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने हाल ही में खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित किया। तालिबान के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 2 दिन पहले देश छोड़ दिया था। पॉइंट, राजनीतिक उथल पुथल के बीच किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? मलेशिया के हैं ये। राजनीतिक उथल पुथल के बीच हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल के बाद पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार यह मलेशियाई नेता का सबसे छोटा कार्यकाल है। ये क्वेश्चन सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक।